प्रदेश पर आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और एक नए हफ्ते की शुरुआत बाजार के लिए हो रही है। और गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो शुरुआत हल्की सी तेजी पर होने के संकेत फिलहाल मिल रहे हैं। ग्लोबल बाजारों की अगर हम बात करें संकेत ठीक ठाक हैं, क्योंकि डाउ जोन्स अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ी दूर रह गया है। नेस्डेक S&P 500 नए शिखर पर हैं और आईटी शेयरों की बदौलत नेस्डेक को लगातार हम देख रहे हैं कि तेजी का सपोर्ट मिल रहा है। शुक्रवार को भी डबल सेंचुरी लगाकर नेस्डेक बंद हुआ है और हम देख रहे हैं कि एप्पल के शेयर से बेहतरीन सपोर्ट है, क्योंकि लगातार 3 सत्र की तेजी में करीब 13.5% ये शेयर चल चुका है। शुक्रवार को 4% की तेजी रही। लेकिन घरेलू बाजार की बात करें तो हमारे लिए निश्चित तौर पर टैरिफ एक मसला बना हुआ है, क्योंकि टैरिफ की चिंताओं के चलते ही लगातार 5 हफ्ते की स्ट्रेट हमने सेल ऑफ भारतीय बाजार में देखी है। और जो भी हम देख रहे हैं कि तेजी हो भी रही है थोड़ी बहुत, वो टिक नहीं पा रही है और इंट्राडे में वॉलिडिटी काफी ज्यादा है। तो ये वीक बड़ा क्रूशियल है। देखते हैं कि टैरिफ को लेकर क्या कुछ नया आता है। हालांकि 27 अगस्त एक तरह से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ की डेडलाइन है, लेकिन 12 अगस्त की डेडलाइन है चीन के लिए। और थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं कि चीन अमेरिका के रिश्तों में भी तलखी आ रही है रूस के तेल खरीदने को लेकर। तो कैसा है माहौल ग्लोबल बाजारों का? आज तो हम देख रहे हैं कि जापान का बाजार निkkei बंद है, लेकिन बाकी बाजारों से किस तरह के संकेत आ रहे हैं इसको जरा विस्तार से समझते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे क्यूज हैं ग्लोबल बाजारों से? गुड मॉर्निंग अभिषेक। बात करें तो सबसे पहला बात होगा कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि मीटिंग्स होने वाले हैं। आपने सही कहा कि 12 अगस्त जो है चाइना का डेडलाइन टैरिफ है, तो उसके कारण भी जो है फ्यूचर्स में देखें तो अभी भी जो है मिले जुले संकेत देखने मिल रहे हैं। और आपने सही कहा कि अर्निंग्स, बिग टेक अर्निंग्स बहुत अच्छे थे, तो उसके कारण नास्डैक भी जो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे गए। डाउ जोन्स देखें तो यहाँ पे लगभग 206 पॉइंट्स का उछाल आया। नास्डैक अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे, S&P 500 पे भी जिस तरह अर्निंग सीजन गया है। और याद रखिए पूरे ब्रॉडर इंडेसेस में अर्निंग सीजन बहुत अच्छे गए हैं। यूएस में 70 से 80% जो स्टॉक्स है वो अबव एस्टिमेट से आंकड़े देखने मिले हैं। और यहाँ पे यूएस फ्यूचर्स में भी जो है वो अच्छी सपोर्ट देखने मिल रही है। डाउ जोन्स उतार चढ़ाव के साथ जो शुक्रवार को लगभग 206 अंक बंद हुए थे। और यही हम बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक एप्पल में 4% की तेजी और पिछले 3 सत्रों में 13% का ग्रोथ। और ऑफकोर्स एक अनाउंसमेंट भी आ रहा है कि सितंबर में जो देखा जाता है इनिशियली एप्पल के जो आईफोन 17 और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम उन पे बात चल रही है। बट ऑफकोर्स टैरिफ के अनसर्टेनिटी के कारण शायद रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि $50 महंगा हो सकता है ये नया फ़ोन अक्रॉस कैटेगरीज। कल सीपीआई महंगाई के दर के आंकड़ों पर भी बाजार की नज़र रहने वाली है। और यूएस फेड की जो जैक्सन होल की अहम बैठक है वो 21 से 23 अगस्त में होने वाली है। तो अगले आप कह सकते हैं अगले 2 हफ्ते यूएस के इन्फ्लेशन डेटा को लेके जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आते रहेगा, जो डिटरमाइन करेगा कि सितंबर में फेड रेट कट कैसा होता है। हालांकि अभी करंट सिचुएशन में लगता है कि फेड रेट कट देखने मिल सकता है, जिस तरह मैक्रो इकोनॉमिक डेटा यूएस में आया है। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात हुई। लेकिन एशियाई बाजार में जो है मिले जुले संकेत देखने मिल रहे हैं। आप कह सकते हैं माउंटेन डे के मौके पर जापान की बाजार निkkei आज बंद है। कोस्पी अच्छी शुरुआत के बाद जो है फिसला है, बट फिलहाल सपाट कारोबार कर रहा है। वही रूस की बात करें तो तेल खरीदने के लिए चीन के टैरिफ पर विचार हो रही है। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है यहाँ पे देखने मिल रहा है कि इनका भी जो एक मीटिंग हो सकता है 15 अगस्त को जो है इम्पॉर्टेंट मीटिंग होगा रशिया और यूएस के बीच। और इंटरेस्टिंगली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है ये, तो एक टाइप से बहुत एक डिप्लोमेटिक जेस्चर हुआ है और वो पॉजिटिव साइड में है। और भारत कहता भी है स्टांस की वॉर की तरफ नहीं जाना है और सबके बेनिफिट को देखना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा नेशन का इंटरेस्ट, वो हमेशा बरकरार रहेगा हर गवर्नमेंट फाइलिंग में आप देखे होंगे, और ये रहने वाला है। यहाँ बात करें बाजार के अन्य संकेत में तो ब्रेंट क्रूड में थोड़ी गिरावट आई है, 1% गिरा है। अगर बात करें तो पिछले हफ्ते भी जो है 4 से 5% गिर गया था, $66 पे आ गया है। और जिस तरह प्रोडक्शन बढ़ सकता है और सप्लाई पे अनिश्चितता है, वही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने मिल रहा है। सोना लगभग 34-33 का एकदम रेंज बाउंड पे है। और जिस तरह क्लैरिटी ग्लोबली आ रही है तो इस एसेट क्लास में जो है थोड़ी सी नरमी देखने मिल रही है, क्योंकि जो सेफ हेवन डिमांड होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और ये प्राइसेस में दिख रहा है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील स्टेबल ही है, उतना ज़्यादा चेंज नहीं आया, थोड़े लोअर साइड में 4.28% का। डॉलर इंडेक्स ये भी स्टेबल है 98.2 पे। तो नेट नेट अभिषेक जो ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं वो नेगेटिव नहीं है, डेवलपमेंट में है। तो ऑफकोर्स हमें भी देखना होगा कि भारत के ट्रेड टैरिफ को लेके क्या डिसीजंस आते हैं। 27 अगस्त को लास्ट डेट है, अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। यूएस के भी जो है आप कह सकते हैं डेलीगेशन आने वाले हैं भारत में, तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। और ये देखिए ट्रंकेटेड वीक है,
ग्लोबल क्यूज़ तो इन्फ्लेशन रिलेटेड रहेगा ही, और हमारा अर्निंग्स भी ट्यूसडे को ख़त्म हो रहा है, तो ये 3-4 दिन में भी लगता है मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, और ग्लोबल क्यूज़ जो है डेवलप कर रहे हैं और ये 2 हफ्ते तक खिंच सकता है अंटिल क्लैरिटी आ जाए बाजार में। बट हाँ, ग्लोबल क्यूज़ में ही बातचीत चलते रहेगी। हाँ ठीक है, वैसे भी ग्लोबल क्यूज मतलब कोई नेगेटिव थे नहीं, लेकिन भारतीय बाजार हम देख रहे थे कि टैरिफ वाले मसले को लेकर, टैरिफ वाले स्टेटमेंट को लेकर ही रिएक्शन दे रहे थे। और हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई हैं, कोई झुकने के मूड में लग नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि कोई सहमति बनाने या फिर भारत की तरफ से कोई पीछे हटने के कोई बयान आ रहे हो। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग अपने आप को दुनिया का बॉस समझते हैं और उन्हें भारत का विकास पसंद नहीं है। तो जो देश के जो बड़े मंत्री हैं, जो मोदी सरकार के जो बड़े सहयोगी हैं, उनकी तरफ से भी टैरिफ के मसले पर अमेरिका को लगातार हम देख रहे हैं कि दो टूक बयान आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि इस हफ्ते क्या होता है। जैसा कि शरद ने कहा कि थोड़ा छोटा हफ्ता है, क्योंकि 15 अगस्त को हम देखेंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाजार बंद रहेंगे, तो 4 दिन का ही ये ट्रेडिंग वीक है। तो उठापटक आपको देखने को मिलेगा, इस बात की पूरी संभावना है। 6 हफ्ते की लगातार गिरावट बाजार में हो चुकी है। अब 24,000 पर निगाहें हैं, क्या 24,000 बाजार बचा लेगा? और उसको लेकर सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि एफआईज की तरफ से भी भारतीय बाजार को कोई समर्थन खास मिल नहीं रहा है। हमने शुक्रवार को एक खरीदारी का आंकड़ा देखा तो है, मतलब जो 14 दिन तक लगातार बिकवाली चल रही थी एफआईज की, उस पर ब्रेक लगी है और शुक्रवार को 1932 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। लेकिन आप याद रखिए कि उस दिन हमने देखा था कि भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील भी थी, तो मे बी उसका कुछ कंपोनेंट वहां से आजा होगा। अदरवाइज आप देखेंगे स्टॉक फ्यूचर्स में 2,725 करोड़ रुपए की सेलिंग है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,762 करोड़ रुपए की सेलिंग है। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो वो आपको एक आंकड़े के तौर पर लग रहा होगा कि नहीं 14-17 की बिकवाली पर ब्रेक लग गई है, अदरवाइज कोई राहत के संकेत निकल के नहीं आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम चर्चा ये भी करेंगे कि जो इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग है जो थी 8.59 के आसपास, क्या उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है, इस पर हम थोड़ी देर में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन बाजार में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और कौन से लेवल्स अहम होंगे, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट शरण लेलानी। शरण जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। शुक्रवार को हमने देखा कि निफ्टी की जो गिरावट रही लगातार इंट्राडे में बढ़ती गई और आखिरकार 24,363 पर क्लोजिंग हुई। जरा ये बताइए, निफ्टी बैंक की जो गिरावट रही 500 अंकों की रही, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी खराब रहा, तो टैरिफ का जो हैंगओवर है बाजार को लगातार परेशान कर रहा है। आज के सत्र में शरण आपको लगता है कि बाजार थोड़े स्टेबल होते हुए दिखेंगे, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, क्या रणनीति होगी आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग शरद। तो निफ्टी अभी करीबन 6 हफ्तों से लगातार गिरते हुए आ रहा है और अभी नेक्स्ट सपोर्ट डेली पे निफ्टी का आ रहा है 24,200। अभी जो भी न्यूज है मार्केट डिस्काउंट करेगा ट्रम्प और पुतिन के मीट के बाद। अगर वॉर रुक जाती है तो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आप जिस हिसाब से चल रहा है मार्केट, मुझे लग रहा है एक बार अपने 200 डे ईएमए को रीटेस्ट कर सकता है निफ्टी, जो 24,200 के लेवल है। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें 55,000 पे अच्छा सपोर्ट है, वो बैंक निफ्टी का 100 डे ईएमए भी है। और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 54,500, जो लास्ट टाइम जहाँ पे सपोर्ट लेके एक बार बैंक निफ्टी ने रिवर्सल देखा था टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी थोड़ी आप गिरावट देख सकते हैं 54,500 के आसपास के लेवल्स के लिए। बैंक निफ्टी में फिर भी इतनी गिरावट नहीं है, अपने लेवल्स फिर भी मेंटेन कर रहा है और मुझे लग रहा है आगे चल के भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर ही रहेगा, मगर गिरावट जरूर जारी रहेगी। और बात करें अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस की, तो इमीडिएटली 24,600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, जो 100 डे ईएमए है निफ्टी का। बैंक निफ्टी के लिए 56,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गया, जहाँ से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ऑलमोस्ट अपना 50 डे ईएमए भी है बैंक निफ्टी का। तो ये दोनों लेवल्स अपने वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। तो ये लेवल्स अगर आते हैं तो मुझे लग रहा है अगर 24,200 आता है तो एक बार आप अच्छी स्ट्रैटेजी होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ईटीएफ्स लेने की। 20-25% करके बैंक निफ्टी ईटीएफ्स में आप निवेश कीजिए, अच्छा एक रिवर्सल आएगा तो ईटीएफ में कमाई भी अच्छी होगी। ठीक है, ये बेहतर रणनीति है। बैंक निफ्टी ईटीएफ वगैरह में आप चाहें तो पोजीशन ले सकते हैं, रिवर्सल अगर आए तो आपको ठीक ठाक है, क्योंकि एक
स्टॉक पिकिंग करने में अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है, 12 शेयरों का इंडेक्स है, तो वहाँ पर आप अपना व्यू बना सकते हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 55,000 के नीचे के लेवल हमने लास्ट वीक देखे और जो क्लोजिंग हुई 55,005 पर हुई है। 500 अंकों की भारी भरकम गिरावट, यानी कि अगर हम हाल के रीसेंट हाई से अगर हम देखें तो करीब करीब 2200 पॉइंट के आसपास की बिकवाली हम निफ्टी बैंक में भी देख चुके हैं। अब देखते हैं कि 15 अगस्त को क्या होता है। अलास्का में बैठक होनी है डोनाल्ड ट्रंप की और व्लादिमीर पुतिन की। अलास्का जो कि एक समय पर सोवियत संघ का ही पार्ट हुआ करता था, रूस का पार्ट हुआ करता था, और फिर रूस ने उसको अमेरिका को भेज दिया था। उसी जगह पर दोनों नेताओं की बैठक होने वाली है। तो भारत अपनी आज़ादी का महोत्सव मना रहा होगा, लेकिन क्या ये टैरिफ के संकट से भी बाजार आज़ाद होंगे, इस पर नजरें रहेंगी। अगर दोनों के बीच में सहमति बन जाती है युद्ध रोकने को लेकर यूक्रेन और रूस के बीच में जो चल रहा है, तो भारतीय बाजार के लिए कम से कम कह सकते हैं कि सेंटिमेंटली एक पॉजिटिव चीज़ होगी और एक ब्रीदर जरूर लेगा मार्केट। शरण जी, फिर जरा ये बता दीजिए कि स्टॉक्स में आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, कहां पर मौके आज के सत्र में बनेंगे? तो अभिषेक जी, आज गिफ्ट निफ्टी को देखें तो थोड़ी पॉजिटिव ओपनिंग की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, मगर फिर भी मैं एक दो कॉल दूंगा, एक सेल साइड पे, एक बाय साइड पे। पहला मेरा सेल साइड पे रहेगा विप्रो, काफी वीक लग रहा है, आईटी इंडेक्स भी काफी वीक लग रहा है। एक बार रिकवर करने के बाद फिर सेलिंग विटनेस की है, ऑन अ वर्ज ऑफ अ ब्रेकडाउन है, तो आप बेच सकते हैं 239 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 244, टारगेट रहेगा 234 और 225। अगर मार्केट कोई भी रीजन से बहुत गैप अप होए या स्टॉक ऊपर खुले तो शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट करना है अगर डे लो, फ्राइडे के डे लो को क्रॉस करे तभी ही शॉर्ट करना है। सेकंड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इतने वीक मार्केट में भी डिसेंट है। स्टॉक अपने 200 डे ईएमए के आसपास एक टाइट कंसोलिडेशन कर रहा है, और फंडामेंटली भी बात करें तो 25% मंथ ऑन मंथ रिबाउंड मिला है प्रीमियम में, तो एक पॉजिटिव भी है फंडामेंटली। तो आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में लॉन्ग कर सकते 1894, स्टॉप लॉस रहेगा 1854 डेली क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट रहेगा 1934 और 1974 के लिए। ठीक है, बढ़िया है। आईसीसी लोम्बार्ड को सेल करने की सलाह। 1854 का स्टॉप लॉस होगा, 1934 1974 के टारगेट के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कॉल्स हैं शरण जी की तरफ से। शरण जी, बहुत शुक्रिया आपका सुबह सुबह समय निकालने के लिए हमारे लिए, और ये बाजार के सेटअप के साथ साथ अपने स्टॉक्स भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे मनी मॉर्निंग में, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ये बताएंगे कि नतीजों के फ्रंट पर कौन सी खबरें आई हैं ओवर द वीकेंड, और स्टॉक्स न्यूज़ आज के लिए कौन से होंगे, आप नहीं जाइएगा नहीं।